जय श्री राम। मानस के इस 72वें चरण में हम आप सबों का स्वागत करते हैं और नमन करते हैं भगवान श्री राम को, माँ सीते, भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को। अब जो तुम्हें सुता पर नेहु, तो अस जाई सिखावन देहु। करे सो तपुजेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटि कलेशु। कहते हैं मैना से उनके पति पर्वतराज कि अब जो तुम्हारी सुता पर नेहु। हे मैना, अगर आपको अपनी सुता अर्थात पुत्री पर नेह है, प्रेम है, तो अस जाई सिखावन देहु, तो उन्हें ऐसा सिखा दीजिए, बता दीजिए, समझा दीजिए। क्या करें सो तपुजेहि मिलहि महेशु। महेश की प्राप्ति के लिए तप करें, ऐसा तप करें जिससे उन्हें महेश प्राप्त हो, भगवान शिव की प्राप्ति हो। ऐसा तप माँ भवानी जाकर करें। आन उपाय न मिटि कलेशु। इसको छोड़कर इस क्लेश को मिटाने का कोई उपाय नहीं है। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकरु अकलंका। हे मैना, नारद बचन सगर्भ सहेतु। ऋषि नारद का जो वचन है वह गर्भपूर्ण है, अर्थात बहुत गूढ़ है। उस गर्भ में, उस विचार में हित है। सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। भगवान शिव हर प्रकार से गुणों के भंडार हैं, गुणों के सागर हैं। वृषकेतु में गुणों की कोई कमी नहीं है। अर्थात जो कारण युक्त वचन मुनीश्वर ने हमें दिया है, आप वैसा ही करो। अस विचार तुम तजहु असंका। ऐसा विचार करके आप अपने मन से सारी शंकाओं को निकाल दें, कोई शंका न करें। सबहि भांतु शंकरु अकलंका। शिव जी सभी तरह से, सब भांति, हर प्रकार से निष्कलंक हैं। सुनिपति बचन हरषि मन माही, गई तुरत उठि गिरिजा पाही। उमहि बिलोकि नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। सुनिपति बचन हरषि मन माही। पति के वचन को सुनकर मैना क्या हो गई? हर्षित हो गई, खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। गई तुरंत उठी गिरजा पाही, और तुरंत वहां से उठकर गिरजा के पास अर्थात पार्वती जी के पास चली गई। और उमहि बिलोकि नयन भरे बारी। अब उनके मन में तो ये बात थी कि उनको कहना है कि तपस्या करने के लिए जाना है, महादेव की प्राप्ति के लिए तपस्या करनी है उनको। उनके मन में यह बात थी। इसी के कारण क्या हुआ? उमहि बिलोकि, उमा को देखते ही, भवानी को देखते ही नयन भरे बारी। आंखें आंसुओं से भर गई और सहित स्नेह गोद बैठारी। और उनको स्नेह के साथ मैना ने अपनी गोद में बिठा लिया। बारही बार लेत उरलाई, गद गद कंठ न कछु कहि जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। उनके नैनों में आंसू भरे हैं, गला अवरुद्ध हो गया है। बारही बार लेत उरलाई। बार बार वो मैना अपनी पुत्री भवानी को, पार्वती जी को हृदय से लगा लेती हैं, लगाती रहती हैं, बार बार पकड़ती हैं, गले से लगाती हैं। और गदगद कंठ न कछु कही जाई। और कंठ जो आंसुओं से भरे हुए हैं, उससे कुछ कहा नहीं जा रहा है। उसके कारण उनके मुंह से कोई शब्द तो नहीं निकल रहा, लेकिन बार बार वो भवानी को अपने हृदय से लगा रही हैं। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी। और माँ भवानी तो सर्वज्ञ हैं,
सबकी माता हैं, संसार की माता हैं, संसार को चलाने वाली हैं। तो वो सर्वज्ञ यहाँ ही अपनी माँ मैना की इस भावना को माँ भवानी अच्छी तरह समझ रही हैं। माँ तो सुखद बोली मृदुवानी, इसीलिए अपनी माता को उन्होंने सुखद वचन के साथ, सुख के वचन के साथ, मृदु वाणी में, मधुर वाणी में उनसे कहा। क्या कहा? सुनहि माँ तुम्हें दीख अस सपन सुनावऊँ तोय, सुंदर गौर सुविप्र वर अस उपदेसहु मोहि, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन यमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे माते सुनहि माँ तुम्हें दीख अस। हे माते मैंने ऐसा देखा है। कैसा? सपन सुनावहु तोहि, जो सपने में देखा है वह सपना मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सुंदर गौर सुविप्र वर अस उपदेसहु मोहि। एक विप्र, सुंदर विप्र अर्थात सुंदर गौर गोरे रंग के ब्राह्मण रात्रि में हमारे सपने में आए और अस उपदेसहु मोहि, और उन्होंने मुझे ऐसा उपदेश दिया। कैसा? अगले दोहे में। नमस्कार, जय श्री राम। आज के लिए बस इतना ही।